हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है आपका क्लास 8 का, इसका ये चौथा पार्ट हम बना रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट बना दिए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेट और मास के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि वेट किसको बोलते हैं और मास किसको बोलते हैं। बहुत से लोग वेट और मास को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। अगर हम साइंस में बात करें तो वेट अलग चीज़ है और मास अलग चीज़ है, लेकिन वैसे हम डे टू डे लाइफ में मास और वेट को एक ही समझ लेते हैं। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंट है। वेट का मतलब कुछ और ही होता है और मास का मतलब कुछ और ही होता है। यही आज हम लोग समझने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वेट और मास का, जो आज हम आपको बताएंगे। तो आप याद रखिएगा, ऐसा आप बोलते हैं कि मेरा वेट 70 केजी है ना, ऐसा आप अक्सर बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। आपका वेट 70 केजी है, ये गलत बात है, क्योंकि केजी जो यहाँ पे यूनिट है वो वेट का नहीं है। वेट का यूनिट होता है यानी वजन, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका यूनिट होता है आपका न्यूटन। तो फिर आप केजी कैसे बोल देते हो? डे टू डे लाइफ में आम बोलचाल की भाषा में यही बोलते हैं कि मेरा जो वजन है वो 70 केजी है, यानी वेट जो है मेरा 70 केजी है, जो हम गलत बोलते हैं। एक्चुअल में ये आपका क्या है? मास है, क्योंकि हम लोग मास को मेजर करते हैं केजी में। तो एक्चुअल में तो ये आपका मास है। आप अपना मास बताते हो, अपना द्रव्यमान बताते हो कि मेरा मास 70 केजी है, ये सही है। लेकिन आप बोलते क्या हो कि मेरा वेट 70 केजी है ना? ऐसा आप बोलते हो ना हर जगह कि मेरा वेट 70 केजी है, मेरा वेट 50 केजी है, जो गलत है। क्योंकि आप जब वेट बोल रहे हो तो आपको वहाँ पे न्यूटन में बोलना चाहिए कि मेरा वेट इतना न्यूटन है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। वो बात सही है, हम लोग यही बोलते हैं कि मेरा वेट 70 केजी है, 50 केजी है ना? तो आम बोलचाल की भाषा में ये बात सही है। लेकिन अगर आप साइंस में बात करोगे तो जो वेट है और जो मास है, इस दोनों में क्या है? काफ़ी डिफरेंट है। तो इसी कंसेप्ट को आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे कि मास क्या है, उसके बाद वेट के बारे में जानेंगे कि वजन जो है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंट बिटवीन मास एंड वेट, यानी मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंट है ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हाउ टू ऑब्टेन द वेट, यानी जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो वेट हम अर्थ पे और मून पे दोनों पे निकाल के देखेंगे कि क्या वेट में फर्क पड़ता है, क्या वेट अलग अलग आता है अर्थ पे और मून पे कुछ और आता है, ये सब हम लोग समझेंगे। वैसे अभी हम आपको बता दें कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम मास की बात करें तो ये हर जगह सेम होगा। यदि आप अर्थ पे बात करो तो, या फिर यदि आप मून पे बात कर लो, हर जगह क्या होता है? आपका मास सेम होता है। लेकिन आपका जो ये वेट है ये अलग होता है हर जगह। अगर आपका मून पे वेट कुछ और होगा, अर्थ पे आपका वेट कुछ और होगा, स्पेस में आपका वेट तो 0 हो जाता है, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। तो इस चीज़ को अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। सबसे पहले यहाँ पे मास के बारे में जानते हैं कि मास होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए दोस्तों, मास के बारे में, मास क्या है? तो लिखा गया है कि द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। कह रहा है मास का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये, इसमें जो मैटर भरा हुआ है ना, जितने भी मैटर भरे हुए हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वही क्या है? मास है। यानी उस मैटर का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ये मेरा क्या है? शरीर है, ठीक है, ये मेरा पूरा बॉडी है। तो ये बॉडी जो है क्या है? मैटर से बना हुआ है पूरा। तो इस मैटर का जो अमाउंट होगा, इस मैटर का जो अमाउंट होगा वही क्या होगा? मास होगा हमारे बॉडी का। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट है, कितनी मात्रा है उस मैटर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये है आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 100 ग्राम लिखा हुआ है। तो ये कितना मास है? यानी इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है? 100 ग्राम है ना? ग्राम भी क्या है? यूनिट है, मास का है। लेकिन ये कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट में हम लोग बात करते हैं। जब सीजीएस यूनिट की जब बात आती है मास का, तो वो होता है आपका ग्राम, और ऐसा यूनिट जो होता है मास का वो होता है आपका केजी। ये सब समझेंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो यहाँ पे ये क्या है? 100 ग्राम है, यानी इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 100 ग्राम है। यहाँ पे है 200 ग्राम, यानी इस ऑब्जेक्ट का मास 200 ग्राम है। यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर 200 ग्राम क्या है? अमाउंट का मैटर है।
है ना। कहने का मतलब यही है, यानी अमाउंट ऑफ मैटर की जो मात्रा है वो कितना है, 200 ग्राम है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का मास 200 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 500 ग्राम है, ये 1 केजी है, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर है वो कितना है, 1 केजी अमाउंट का मैटर भरा हुआ है, इसीलिए इसका मास जो है वो क्या है, 1 केजी है। ठीक है, यहाँ पे 2 केजी है। कहने का मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड क्या किया गया है, यूनिट बनाया गया है कि ये 500 ग्राम हुआ, ये 200 ग्राम हुआ, ये 1 केजी, 2 केजी, यानी इतना ही अमाउंट का वस्तु आपको क्या किया जाता है, जब दिया जाता है मेजर करके, इसी के कंपैरिजन में, इसी के अकॉर्डिंग, तो आप बोलते हो कि हम 2 केजी कोई ऑब्जेक्ट किन के लाए हैं। तो उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इसी से तो मेजर करते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट आपको दिया गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये है आपका। तो जब आप दुकान में जाते हो तो इसी पे ना आपको सामान मिलता है, यानी इधर आपको क्या मिलता है, इधर आप रखते हो जितना मास आपको लेना है। जैसे आपको 1 केजी शुगर लेना है तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे देखते हो कि दुकानदार ने क्या लिखता है, 1 केजी का जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है उसको रखता है और उतना ही अमाउंट का ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाता है मेजर करके, यानी इसके अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को तो आप समझ रहे हो। तो दोस्तों अभी आपने यहाँ पे मास का डेफिनेशन देखा कि मास क्या होता है। अब मास से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे समझना जरूरी है, तभी आप मास और वेट में डिफरेंट कर सकते हो। जब आपसे पूछा जाएगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो अभी यहाँ पे मास से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है मास का, कि मास क्या होता है, कांस्टेंट एनीवेयर। कहने का मतलब है कि मास हर जगह क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, जितना है उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं, यानी चेंज नहीं करता है। जैसे अगर आपका मास अर्थ पे अगर मान लेते हैं कि आपका मास 70 केजी है, तो आपका जो मून पर मास होगा वो भी 70 केजी होगा, है ना। तो यही कहा गया कि मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आगे देखेंगे वेट के बारे में। वेट क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है हर जगह, लेकिन मास क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि जो ऐसा यूनिट है मास का वो क्या है, आपका केजी है, यानी इसे केजी में हम लोग मेजर करते हैं। और सीजीएस यूनिट जो है आपका वो ग्राम है। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है आपका मास से रिलेटेड, वो है कि मास को जो हम लोग मेजर्ड करते हैं, तो मेजर्ड विथ बीम बैलेंस। अब बीम बैलेंस क्या है दोस्तों, तो आप दुकान में जाते हो ना सामान लेने के लिए, तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट आप देखते हो जिस पे आपको कोई भी चीज़ जो आप लेते हो तो आपको इसी पर मेजर करके दिया जाता है। तो यही क्या है, आपका बीम बैलेंस है। अभी देखेंगे कि कैसे मेजर किया जाता है, वो अभी हम समझेंगे मास को। अगला पॉइंट है आपका कि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब है कि मास का कोई डायरेक्शन नहीं, यानी ये नहीं आप कहते हो कि हमें 2 केजी इस डायरेक्शन में चाहिए, 4 केजी इस डायरेक्शन में चाहिए, है ना, 2 केजी इस डायरेक्शन में चाहिए, ऐसा हम लोग नहीं बोलते, यानी मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगला पॉइंट है 5वां कि मास जो है ना आपका वो क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होता, यानी कुछ ना कुछ मास ऑब्जेक्ट का होता ही है। वही लिखा गया है कि द मास विल नॉट बी जीरो, यानी मास क्या होगा, तो वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो समझ गए, ये है मास से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये कि हम मास को मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, ये कैसे करते हैं, तो इसको यहाँ पे आप समझिए। अब दुकान में आप जाते हो तो कोई भी चीज़ लेते हो तो आपको इसी पे तौल के दिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप चीनी लेने के लिए गए दुकान पे, आपने बोला कि हमें 1 केजी शुगर चाहिए, तो आप देखते हो ना कि यहाँ पे क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा जाता है 1 केजी का, और उतना ही अमाउंट का आपको यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट यानी जो चीनी है वो क्या किया जाता है, मेजर करके दिया जाता है इस स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप बोलते हो कि हमें 1 केजी चीनी चाहिए, इसका क्या मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ हम मास को मेजर करते हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इस इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ हम मास को ही मेजर कर सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ, आप वेट को मेजर नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो जी लगता है, तो हाँ जी तो लगता है, और यहाँ भी जी लगता है ड्यू टू अर्थ, यानी अर्थ के कारण जो ग्रेविटी है वो इस पे भी लग रहा है और इस पे भी लग रहा है, लेकिन तब भी हम यहाँ पे वेट मेजर नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि जो वेट है वो एक तरह का क्या है, फोर्स है ना, और जिसका फॉर्मूला होता है वेट बराबर होता है आपका m इंटू
जी, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ भी तो मास है, जैसे यहाँ पे मास है 1 kg, है ना, 1 kg का यहाँ पे क्या है, मास है, ठीक है। तो इस पे भी जी लग रहा है, तो यहाँ पे भी तो हम बोल सकते हैं m, तो m के जगह पे 1 रख सकते हैं और g का जो वैल्यू है 9.8 वो रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी तो वेट लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मास के बारे में ही बात करते हैं, क्यों? क्योंकि आपस में ये g और ये g क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ मास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जी और ये जी कैंसिल हो जाता है तो ये फिर क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बच जाता है, अब मास बच जाता है ना दोस्तों। जितना मास का ऑब्जेक्ट हमको लेना है उसी स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर करके ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम मास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जी तो लगा ड्यू टू अर्थ, लेकिन ये जी और ये जी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इधर भी इतना ही जी लगेगा और इधर भी इतना ही जी लगेगा, और दोनों क्या होता है, आपस में मिलके कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए ये बैलेंस है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि m इंटू जी हमको पता है, लेकिन g क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाता है, हमको मास बच जाता है। तो आप समझ गए होंगे हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ क्या करते हैं, मास को मेजर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब वेट के बारे में समझ लेते हैं, यानी जिसे वजन बोलते हैं, क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपका ये है, W बराबर m इंटू जी। कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है यहाँ पे, तो इस पे क्या लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है ड्यू टू अर्थ के कारण, तो उसी को जो हम मेजर करते हैं वही क्या होता है, वेट होता है। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। यानी जो ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी लग रहा है उसका जो मेजर है, माप है, वही क्या है, वेट है, वही क्या है, आपका वजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया हो। आगे देखिए, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे अब यहाँ पे अभी आपने देखा जो वेट का फॉर्मूला है वो है W बराबर आपका m इंटू जी। तो ये आया कहाँ से, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो वेट है वो भी क्या है, एक फोर्स ही है। तो फोर्स बराबर क्या होता है आपका m इंटू ए, जहाँ पे m क्या है, मास है, a क्या है, एक्सेलरेशन है। ये क्या है, न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है ऑफ मोशन है ना, न्यूटन्स का क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं, F बराबर m इंटू ए होता है, वहीं से ये आपका आया है W बराबर m इंटू जी। ए के जगह पे हमने G रिप्लेस किया है और W के जगह F रखे हैं, क्योंकि W भी एक क्या है, फोर्स है, तो F बराबर m इंटू जी होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो F क्या होता है, आपका प्रोपोर्शनल होता है m का, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m का, यानी मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो कि वेट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो m के, क्योंकि मास बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट का वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है दोस्तों। यदि मास घटेगा तो वेट भी घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे और समझते हैं, ये जो g है इसका वैल्यू कितना होता है ना। ये जो ग्रेविटी है ड्यू टू अर्थ, तो अर्थ पे जो इसका सरफेस पे वैल्यू है वो है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग 10 मान के चलेंगे आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, समझने के लिए आपको, है ना, कि वेट क्या है और मास क्या है, इन सब चीज़ों को जब हम समझाएंगे आपको मून पे और अर्थ पे, तो वहाँ पे हम लोग 10 यूज़ करेंगे 9.8 के जगह पे, तो आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। अगर हम बात करते हैं जी का जो वैल्यू है, अगर इक्वेटर पर बात किया जाए तो इक्वेटर पे कितना होता है जानते हैं, तो जी का जो वैल्यू है इक्वेटर पे होता है आपका 9.78, ठीक है। और जी का जो वैल्यू है पोल पे कितना होता है आपका, तो पोल पे जो होता है वो होता है 9.83, है ना। ये है इक्वेटर पे, ये है सरफेस पे। तो इस तरीके से जी का वैल्यू जो है अर्थ पे भी थोड़ा मोड़ा चेंज होते रहता है। अगर हम जी के वैल्यू के बारे में बात करें स्पेस में, तो स्पेस में जो जी का वैल्यू है वो आपको कितना है, 0 है, वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। और जी का जो वैल्यू है वो मून पे कितना होता है ना। जी का जो वैल्यू है मून पे कितना है, तो 1/6 टाइम्स है अर्थ पे जो है ना। अर्थ पे जो जी का वैल्यू है उसका क्या है, 1/6 टाइम्स। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसका आगे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे समझते हैं वेट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका वेट
अर्थ पे कुछ और होता है, लेकिन वही मून पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे चेंज कर जाता है, लेकिन आपका मास कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ये कैसे होता है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि वेट डज नॉट कांस्टेंट एनीवेयर। क्या होता है? वेट कांस्टेंट नहीं होता है हमेशा, यानी वो चेंज करते रहता है। वो डिपेंड करता है जगह पे कि आप किस जगह पे हो। अलग अलग जगह पे जाने पर आपका वेट अलग अलग होगा। दूसरा पॉइंट है कि ऐसा यूनिट जो है वेट का वो न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि वेट क्या है? फोर्स है, तो जो फोर्स का यूनिट होगा वही वेट का यूनिट होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेट भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका भी डायरेक्शन होगा कि ऊपर लग रहा है कि नीचे लग रहा हो, इसमें हम लोग उस चीज पर बात करते हैं। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। चौथा पॉइंट है कि हम लोग जो है मेजर करते हैं वेट को विथ एस्पिरिंग स्केल। अभी देखेंगे एस्पिरिंग स्केल क्या है। वहां पे आप लोग पढ़े थे कि मास को हम लोग मेजर करते हैं बीम बैलेंस में। अगला पॉइंट है आपका कि वेट विल बी जीरो, यानी वेट क्या है? जीरो हो सकता है, लेकिन मास जीरो नहीं होता है। तो दोस्तों अब आपसे अगर कोई डिफरेंस पूछे कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये है आपका एस्पिरिंग स्केल। इस तरीके का होता है जिसमें हम लोग वेट को मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है? तो न्यूटन में यहाँ पे लिखा हुआ होता है और इधर ग्राम में लिखा हुआ होता है। यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है एस्पिरिंग स्केल, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो है आपका, इसमें न्यूटन और ग्राम दोनों मेंशन किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि 1 केजी मास से किसी ऑब्जेक्ट को उसको क्या किया गया? स्प्रिंग बैलेंस से क्या किया गया है ना, उसको लटका दिया गया है। तो उसका जो वेट है यहाँ पे दिखा रहा है कितना? 9.8 न्यूटन, यानी इसका वेट कितना है? 1 केजी के ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 9.8 न्यूटन है। तो अब समझ गए, वेट अलग चीज होता है और मास अलग चीज होता है। यानी 1 केजी के ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे कितना है? 9.8 न्यूटन है। तो वेट और मास दोनों अलग चीज है। हमने बोला आपको कि जी का जो वैल्यू है हम क्या करेंगे? 10 मान के चलेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू अलग आ जाएगा। 9.8 न्यूटन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू जो है वो 9.8 मान के लिया गया है, जो अर्थ पे होता है। लेकिन हमने बोला कि हम इतना मान के चलेंगे जिससे सॉल्व करने में आसानी होगा आगे प्रॉब्लम। यहाँ पे आप जानते हो वेट बराबर क्या होता है आपका? m इंटू जी होता है। तो यहाँ पे कितना न्यूटन हो जाएगा? तो आपका मास तो 1 केजी है और ये क्या है? 10 है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 10 न्यूटन। यानी इस जगह पे 10 न्यूटन तब आ जाता जब हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया? 9.8 लिया गया, इसलिए 9.8 न्यूटन आप देख रहे हो। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि वेट अलग चीज़ है, मास अलग चीज़ है। आगे और अच्छे से अभी समझते हैं कि आपका जो वेट है अर्थ पे कितना है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि आपका वेट जो है मून पे कितना होता है, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों चीज़ों को भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले आप समझिए कि आपका जो वेट है वो ऑन अर्थ यानी अर्थ पे कितना है। फिर हम लोग मून पे देखेंगे और फिर मास को देखेंगे। क्या मास भी चेंज होता है? तो मास नहीं चेंज होता, लेकिन वैसे आपको हम दिखाएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाएंगे। क्लियर है कि मास अलग चीज़ है और वेट अलग चीज़ है। तो सपोज करते हैं ये जो यहाँ पे लेडीज आपको दिख रही है, इसका मास हम लोग मान लेते हैं कि कितना होगा? 50 केजी होगा। ठीक है, केजी यूनिट है मास का, इसी में हम लोग मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, और जी मान लेते हैं कि अर्थ पे कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू है, ड्यू टू जो अर्थ इस पे लगा रहा है ना। अर्थ क्या कर रहा है? इस लेडीज पे लगा रहा है जी। ठीक है, वो जी का वैल्यू है आपका इतना। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेट निकालें तो वेट जो होगा अर्थ पे आपका वो कितना होगा? तो आप जानते हो ना, m इंटू जी, और जी क्या? तो अर्थ के कारण, तो अर्थ के सरफेस पे जो है जी, उसका वैल्यू हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मास कितना है? 50 है और जी का वैल्यू कितना है आपका दोस्तों? 10 है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा आपका? यानी 50 केजी। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो आप 50 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 500 न्यूटन। 500 न्यूटन क्यों? क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं न्यूटन। ये भी क्या होता है आपका?
फोर्स, यानी जो फोर्स है उसका ही यूनिट है ये भी, और ये न्यूटन भी क्या है, फोर्स का ही यूनिट है। क्यों लिखते हैं फोर्स का यूनिट, क्योंकि वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो यहाँ पे वेट कितना लग रहा है आपको, 500 न्यूटन लग रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 50 केजी जो है इस लेडीज का क्या था, मास था, द्रव्यमान था। तो 50 केजी के द्रव्यमान पे जो वेट लग रहा है वो 500 न्यूटन लग रहा है। यानी जो फोर्स लग रहा है अर्थ के कारण, ड्यू टू अर्थ, यानी अर्थ इस पे 500 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, वेट लगा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि मून पे कितना होता है। जब अर्थ पे इस लेडी का वेट 500 न्यूटन है तो मून पे क्या 500 न्यूटन होता है या कम जाता है। अब देखिए कि वेट ऑन मून, यही लेडीज है, मास है वो कितना है, 50 केजी है। आप लोग जानते हैं, लोग वेट देख लेते हैं कि क्या होगा, ज्यादा होगा या फिर कम होगा, है ना, अर्थ के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखिए मास तो आप देख रहे हो कि कितना है, तो मास है आपका यही 50 केजी, तो यहाँ लिख दीजिए 50 केजी मास है। मून पे जो जी का वैल्यू है वो कितना होता है, तो आप जानते हो 1/6 टाइम्स जो होता है वो अर्थ पे, तो अर्थ पे कितना था, 10 था, तो उसका 6 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1/6 टाइम्स होता है अर्थ के। तो अर्थ पे 10 था ना, तो उसका 6 टाइम्स कर देंगे यहाँ पे। और मीटर है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिख देंगे। तो यहाँ से जो वेट अब निकलेगा आपका मून पे इस लेडीज का, वो क्या होगा आपका, मास और इंटू जी। जी का वैल्यू कहाँ पे, तो मून पे। तो यहाँ पे ये रख दीजिए आप 50, है ना, और यहाँ पे रख देते हैं 1/6। 1/6 किसका, तो अर्थ पे जो आपका ग्रेविटी है उसका 1/6 टाइम, तो ये रख दिए। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व किए इसको, तो सॉल्व करके आपको कितना आया पता है, ये आ जाएगा, है ना। इसको आप कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा और बट्टा में क्या आएगा आपका 6 आएगा। यानी 6 से क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका वैल्यू कितना आएगा जानते हैं, तो देखिए वैल्यू जो आपको आएगा वो आएगा आपको मून पे जो आपका वेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, है ना, इतना था, अब बट्टा 6 करना था, और ये तो आप लिख ही दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आएगा आपका वो आएगा 83.3 न्यूटन, यानी इतना न्यूटन, यानी 83.3 न्यूटन, यानी इतना न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है, मून जो है इस लेडीज पे लगा रही है। तो अब आप देख रहे हो कि मून पे इतना वेट है इस लेडीज का, और जिनका मास तो सेम है, 50 केजी ही मास है अभी भी, लेकिन मून पे जो वेट है उनका वो कम है कंपैरिजन अर्थ, क्योंकि अर्थ पे कितना था, 500 न्यूटन था, अर्थ पे 500 न्यूटन था, लेकिन मून पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 83.3 न्यूटन ही लग रहा है सिर्फ। यानी कहने का मतलब है कि अर्थ के वेट का 1/6 टाइम्स लगता है। यानी अर्थ पे जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप मून पे ले जाते हो तो उसका वो 1/6 टाइम्स हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि अगर मान लीजिए कि अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट जैसे 500 न्यूटन था इनका वेट, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो 1/6 और गुना 500, तो बराबर वैल्यू आपका यही आने वाला है जो आया है 83.3 न्यूटन। इसका मतलब है कि जो मून पे वेट होता है वो अर्थ का 1/6 टाइम्स हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर हम स्पेस में बात करते हैं तो जी का वैल्यू वहां पे क्या होता है, स्पेस में 0 होता है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और मास तो इतना ही है इस लेडीज का 50 केजी, तो मास तो यही रहेगा, मास रहने देते हैं। लेकिन जो वेट है अब स्पेस में वो आप देख सकते हो 50 गुना 0 बराबर कितना, 0 न्यूटन। यानी स्पेस में इसी लेडीज का वेट 0 न्यूटन हो रहा है, कुछ भी नहीं है वहां पे, वेट कुछ है ही नहीं, लेकिन मास तो अभी भी है। तो मास देख रहे हो आप कांस्टेंट है, लेकिन वेट क्या है, चेंज होते रहता है जगह बदलने से, राइट। तो आप समझ गए होंगे वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ। तो अभी आपने देखा कि वेट ऑन अर्थ 500 न्यूटन है, लेकिन मून पे कितना है, तो 1/6 टाइम्स ऑन अर्थ, अर्थ पे जो था उसका 1/6 टाइम्स है। तो इसी को जब हम करेंगे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको निकल के आ जाता है 83.3 न्यूटन। यानी इसी लेडीज का मून पे वेट इतना है और अर्थ पे इतना है। तो समझ गए वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ क्या होता है। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए दोस्तों, मास हम निकालेंगे अर्थ और मून पे, ठीक है। जब आपको वेट मालूम रहेगा तो आप मास कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। जब आपको मास दिया हुआ है तो वेट कैसे निकालते हैं ये तो आप देख लिए, लेकिन मास कैसे निकालेंगे जब हमको वेट दिया रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि अभी आपने देखा कि वेट जो है आप निकाले हैं 500 न्यूटन, है ना।
तो इसी से हम लोग मास निकालना सीखते हैं। यहाँ पे वहाँ पे क्या था, मास आपको दिया हुआ था तो आप वेट फाइंड कर लिए। अब आपको वेट दिया हुआ है, मास निकालना है, तो मास को आप कैसे फाइंड करोगे? तो यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो हम लोग जानते हैं W बराबर m/g। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका मास हो जाएगा, मास बराबर क्या हो जाएगा, W/g आपका। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा इसका। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पे कितना है वेट, तो वेट है आपका 500 न्यूटन दिया हुआ है, और जी का वैल्यू कितना हम मान के चल रहे हैं, 10 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, आ गया ना 50 kg, यानी 50 kg जो है आपका क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो मास निकाल लिए अर्थ पे 50 kg। अगर इतना वेट दिया हुआ है अर्थ पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका मास कितना होगा, 50 kg होगा। इस फार्मूला के यूज से आप निकाल सकते हो मास बराबर W/g, राइट। तो अब देखिए दोस्तों, मून पे हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे ऑब्जेक्ट का, जब हमको वेट मालूम है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मून पे वेट दिया हुआ है आपको कितना, तो अभी आप देखे हैं। तो यहाँ पे हमको मास निकालना है, तो हम लोग जानते हैं ना W बराबर होता है आपका क्या, m/g। तो यहाँ से फॉर्मूला जब निकालिएगा मास का, तो वो क्या आएगा आपका, यही होगा W/g। ठीक है, यही आएगा। तो अब हमको वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं। वेट का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए 83.3 न्यूटन है, और इसमें जी का वैल्यू आप कितना जानते हैं, 1/6 हो जाएगा अर्थ पे जो है उसका, है ना। अर्थ पे जो वैल्यू है जी का, उसका 1/6 टाइम्स होता है, तो 1/6 टाइम्स हम यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 8 आएगा, 3.3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे 1 आएगा, और इधर करिएगा तो ये आएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो हम बैठा दिए हैं, तो पॉइंट यहाँ से हम हटा देंगे। अब क्या होगा, इन सब को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना वैल्यू आएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हैं, मास आप देख रहे हो कि मून पे भी कितना है, 50 kg ही आया, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। तो मास क्या होता है आपका, हमेशा कांस्टेंट होता है। मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखा दिया अर्थ और मून पे, लेकिन वेट क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो ये लगभग क्या है, 50 kg के बराबर है, क्योंकि 49.98 आया है इसका वैल्यू। तो हम यहाँ पे अगर इतना वैल्यू ले, तो यहाँ पे एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 kg, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 50 kg के बराबर मास आपका आ गया। मून पे भी मास जो है वो 50 kg है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए कि मास कैसे निकालते हैं, वेट कैसे निकालते हैं, और ये भी हमने प्रूव कर दिया कि मास जो है ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट वेट क्या होता है, चेंज होते रहता है। अगर आप जगह बदलिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट चेंज होता चला जाएगा।